अब आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जितना भी पूछा हूँ आपको, जितना थ्योरी पढ़ाया हूँ, उनका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो थ्योरी तो आप पढ़ लिए होंगे, थ्योरी के अनुसार ये प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको लगेंगे। यदि आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे मत आइए, पहले थ्योरी पढ़िए। तो यहाँ पे आप देखिए पहला प्रश्न, आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6-7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण क्या है? एक 6-7 के बच्चे जो कार्य करते हैं वही आशा करते हैं, लेकिन आशा की उम्र 14 वर्ष है। इसके कारण क्या है? ये सजीटेट में पूछा गया है। तो साथियों, यहाँ पे मानसिक अक्षमता दिया है, अपंगता दिया है, अनुमानसिकता दिया है और कुपोषण दिया है। तो आप बताइए मानसिक अक्षमता किसे कहते हैं, अपंगता किसे कहते हैं? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा मानसिक अक्षमता, मानसिक मंदता जिसे कहा जाता है, जो औसत बच्चों से कम होता है। ठीक। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ये भी सीजीटी में पूछा गया है। तो साथियों इसका जो फार्मूला है नीचे मैं आपको दिखा दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 150। चलिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, आपको बता देता हूं मैं। आप जो है मानसिक आयु लिखेंगे और वास्तविक आयु लिखेंगे, गुना आप 100 कर दीजिए। 100 करेंगे तो मानसिक आयु कितना है यहाँ पे 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष। इसको आप भाग देंगे, गुना करेंगे साथियों तो 150 आएगा। आगे चलते हैं। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में आयु स्तर की कक्षा में एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह ये भी सीजीटेट के अंतर्गत आता है। जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करता है, जिससे कोई चौथी पढ़ रहा है तो वो केवल तीसरी कक्षा का कार्य कर पाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे इसे? पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपके पिछड़ा बालक। सॉरी, इसमें पिछड़ा बालक आएगा, ना कि मानसिक मन से मंद बालक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि, जो 16 वर्षीय बच्चा है उसकी बुद्धि लब्धि 75 अंक है प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 वर्ष। तो 12 वर्ष आप निकाल सकते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे मान रखेंगे, मान रखने के बाद इस प्रकार से आप निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये भी सीजीटेट और सीटेट में आ चुका है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो आपको पता है साथियों, अपने कार्य को अपने आप करने का प्रयास करता है तो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को आधिकारिक रूप से मानसिक मंदित कहा जाएगा यदि उसकी बुद्धि लब्धि कम है। देखो सीजीटेट में आ चुका है ये, तो क्या होगा? इसको उसकी मानसिक बुद्धि लब्धि जो है 90 है, 70 है, 100 है या 120 है। तो आंसर क्या आ जाएगा साथियों? 70 है। मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है उसी को हम क्या बोलते हैं? मानसिक मंदित कहते हैं या मानसिक मंदिता वाले बालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो वही आपको मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 120। बालकों में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है, यदि कोई बालक जो मानसिक मंदन है या मंदक वाला है तो किस वजह से हो सकता है? गर्भधारण के समय क्रियाशील का कारण, माता के गर्भ में क्रियाशील का कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप या उपरोक्त सभी।
मतलब ये सभी यदि समय से पहले क्रियाशील हो जाता है, गर्भ में ही क्रियाशील हो जाता है ना, दुर्घटना के फलस्वरूप भी हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, उपरोक्त सभी। समय, गर्भ के पहले, देखो जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद, ये सभी तो जो है इसके कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। इसको मैं आपको जो है आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप जो है व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक बद्धता। देखो, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदा। भ्रूण क्षति मतलब समझते हो आप, जन्म के समय या जन्म के पहले भी हो सकता है, जन्म के समय भी भ्रूण क्षति हो सकती है। तो इसकी मानसिक मंदता को आप क्या कहेंगे, जैविक मंदता बोलेंगे, पारिवारिक मंदता बोलेंगे, आकस्मिक मंदता बोलेंगे, या चिकित्सा मंदता बोलेंगे। इसका आंसर है साथियों, मैंने बताया था जैविक मंदता कहेंगे इसे। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी और अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब केवल एक ही सोच रखना। बहिर्मुखी मतलब किसी से बात नहीं करना। बहुत परिश्रमी करने की आवश्यकता नहीं है। अपसारी मतलब होता है बहुत ज़्यादा सोचना, अलग अलग विचारों को सोचना। तो इसका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतक। बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या, या अनुमानसिकता और वातावरण के बीच अंतः क्रिया। तो साथियों, संसाधन दे देने से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन सकता। सफल माता पिता है तो प्रतिभाशाली नहीं बन सकता। अनुशासित दिनचर्या होने पर भी कोई प्रतिभाशाली नहीं बन सकता। लेकिन अनुमानसिकता और वातावरण के बीच यदि अच्छा अंतर क्रिया है तो 100% वो प्रतिभाशाली बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ये भी CGTET में आ चुका है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, मतलब यहाँ बोल क्या रहा है पहले समझते हैं। कक्षा में सृजनात्मक मतलब ऐसे बच्चा जो अपने कार्य को बखूबी कर लेता है। और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप, मतलब यहाँ पे अभी हस्तक्षेप करते दोनों को, तो कहाँ तक कि कौन सा हस्तक्षेप सही है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, क्या प्रतिभाशाली बच्चों को अतिरिक्त समय देंगे? नहीं, वो तो समय से पूर्व कर लेते हैं। उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर तो उसको स्नेह करने की आवश्यकता है? नहीं। उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग किया जाए तो ये उसका सही आंसर होगा। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग, उसको और अच्छे से निर्देश दीजिए तो बच्चे जो है और श्रेष्ठ हो जाएंगे। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षणीय, जो प्रशिक्षणीय बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, जो प्रशिक्षण योग्य है, वो कौन सा कहलाता है? तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 से 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः डाउन सिंड्रोम देखा जाता है कहाँ, किस में देखा जाता है? मंद बुद्धि बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों में, या कोई नहीं। तो इसका आंसर जाएगा साथियों मंद बुद्धि बच्चों में। मानसिक अक्षमता मतलब मानसिक मंदता खाली स्थान की समस्या से जुड़ी हुई है। स्मृति से, ध्यान से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना, मानसिक अक्षमता हमेशा बोलते हैं मानसिक मंद बुद्धि, इस तरह से हम बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक रूप से मंद बच्चों को पढ़ाने के लिए दिए गए 4 नियमों में से किस नियम का ध्यान नहीं रखा जाएगा? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नियम है या कौन सा ऐसा प्रणाली है जो मानसिक मंद बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं उपयोग नहीं किया जाएगा? तो सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, या केवल सरल या
मूर्त। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा मानसिक रूप से मंद बच्चों की विशेषताओं में से एक है? अब बताइए। सामाजिक अक्षमता, सामान्य बौद्धिक कार्य, पर्याप्त भाषा विकास, इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से मंद बच्चे की विशेषताओं में से सामाजिक अक्षमता, और समाज में वो मतलब समावेशन नहीं बना पाते। मानसिक मंदता का तात्पर्य है औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से अधिक मानसिक योग्यता, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को हम मानसिक मंदता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को खाली स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत, योग्यता परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से अक्षम बच्चों को हम बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, बुद्धि लब्धि आप जानते होंगे है ना, 70, 80, 90, उसके हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जो सामान्यतः शुरू होती है 18 साल से कम पर, 18 साल से ऊपर पर, किसी भी समय, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपको 18 साल से कम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनिलकेटोनुरिया, जिसे PKU के नाम से जाना जाता है, जिससे मानसिक अक्षमता या मंदता हो सकती है, एक है। ये बीमारी का नाम है ना, इससे जो मानसिक मंदता आती है, तो इनमें से किसके कारण होता है? वो उपापचयी विकार के कारण, व्यक्तित्व विकार के कारण, मनोवैज्ञानिक विकार के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। क्या है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन इसमें आ गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है इसके अनुसार, है ना। तो इसका आंसर आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा ज़रूर अपना रिस्पॉन्स दीजिए, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सके। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यदि किसी को लगता है कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो प्लीज़ कल ही वीडियो मुझे, आज ही मतलब कहने का मतलब आज ही वीडियो देखने के बाद मुझे अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम उसके बाद निर्णय लेंगे, या हो सकता है आप नहीं आगे करना चाहते तो भी बता दें। आपके जो भी चार्ज हमने लिए थे वो बिल्कुल अलग कर सकते हैं, या यदि आपको लगता है कि नहीं हमने जो दिया है उसके अनुसार ये कंटेंट हमको ठीक लग रहा है, तो ज़रूर जुड़िए रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।